श्री गणेश अंक में श्री गणेश मंदिर के निर्माण के नियम। श्री गणेश मंदिर के निर्माण के नियम इस प्रकार के हैं। ये संकेत मात्र है, विशेष के लिए शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। गणेश मंदिर में प्रधान मूर्ति में बाईं ओर गजकर्ण की और दाहिनी ओर सिद्धि की मूर्ति होनी चाहिए। उत्तर की ओर गौरी की, पूर्व की ओर बुद्धि की, आग्नेय दिशा में बालचंद्र की, दक्षिण में सरस्वती की, पश्चिम में कुबेर की और पीछे की ओर धूमक की मूर्ति होनी चाहिए। मंदिर के चारों फाटकों पर दो दो द्वारपाल होने चाहिए। पूर्वी फाटक के द्वारपालों के नाम अविघन और विघन राज, दक्षिण दिशा के सुवक्त्र और बलवान, पश्चिम के गजकर्ण और गोकर्ण और उत्तर के सुसौम्य और शुभदायक। द्वारपालों के ये सब प्रतिमाएं वामन आकृति और घोर रूपी होनी चाहिए। सभी के चार हाथों में से एक हाथ में दंड और एक हाथ तर्जनी मुद्रा में हो। अविघन और विघन राज के शेष दो हाथों में परशु और पद्म हो। सुवक्त्र बलवान के खड्ग और खिटक, गजकर्ण गोकर्ण के धनुष और बाण तथा सुसौम्य और शुभदायक के पद्म और अंकुश होने चाहिए। गणेश का तुंड अर्थात सूंड प्रायः बाईं ओर घुमा होता है। ऐसी मूर्ति को तमिल में इलम्बुरी विनायक कहते हैं। यदि सूंड दाहिनी ओर झुकी हो तो तमिल में उसे बलम्बुरी विनायक कहते हैं। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश प्रतिमा पूजा का मूल्यांकन। निसंदेह श्री गणेश की सर्व सौंदर्य निधि है। वे मंगल मूर्ति हैं। उनकी रूप आकृति का महत्व उनकी ही कृपा से वाणी में अंकित किया जा सकता है। स्वरूप से गणेश जी समस्त कर्तव्य के आरंभ हैं। वे ही मूल पुरुष और मूल आरंभ हैं, प्रातपर हैं तथा सबके आदि अंत और शंभु हैं। इस तरह समर्थ रामदास ने अपने दास बोध में उनके स्वरूप का स्मरण किया है। तैसी मंगल मूर्ति अध्या पासुनी जाल्या सकल विद्या, मूल पुरुषाचेनी द्वारे तैसे कमी नमो ऐसिया गणेन्द्रा। श्री गणेश जी की प्रतिमा सौंदर्य की प्रतीक है। जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा करता है उसे विघन का भय नहीं रहता। गणेशम पूज्यद्यस्तो विघ्नस्तस्य न जायते। श्री गणेश की प्रकृति स्वरूप हैं, वे महत्व स्वरूप हैं, वे पृथ्वी और जल के रूप में अभिव्यक्त हैं, वे ही दिक्पालों के रूप में प्रकट हैं। असत और सत दोनों ही उनके स्वरूप हैं। वे जगत के कारण हैं, वे विश्व रूप सर्वत्र व्यापक हैं। उनका यही साकार स्वरूप ही उनका रूप है। उनकी मूर्ति अथवा प्रतिमा में इसी साकार स्वरूप अथवा रूप की अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है। प्रधान स्वरूपम महतत्व स्वरूपम धारावारी रूपम दिग्गीशा आदि रूपम असत सत स्वरूपम जगत तुम भूतम सदा विश्व रूपम गणेशम नता रूपम। एक श्री एकनाथ महाराज ने अपनी प्रसिद्ध रचना भावार्थ रामायण के आरंभ में वेदांत वैद्य
स्वसंवेद्य आद्य देव अनादि गणेश की वंदना में उनके अरूप रूप स्वरूप की वंदना की है। महाराज को इस संस्तुति में श्री गणेश के रूप का महत्व अंकन सहज सुलभ है। ओम नमो अनादि आद्या वेद वेदांत वंद्या वंद्य ही परम वंद्या स्वसंवेद्या श्री गणेशा, तुझे निर्धारिता रूप केवल अरूपा च स्वरूप। श्री गणेश जी का रूप परम सुंदर है। उनकी मूर्ति बड़ी ही मनोहर स्वीकार की गई है। उन्हें सौंदर्य मंडित कहा गया है। सौंदर्य मंडिता। वेद उनके रूप का वर्णन करने में अपने आप को सर्वथा असमर्थ पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उनकी कृपा से उन्हें मूर्तिमान देखने में समर्थ होते हैं। एक बार प्रलय हो गया, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने गणेश जी की स्तुति की। उन्होंने करुणा का त्रिदेवों को अपना रूप दिखलाया। वह रूप मन और नेत्रों को आनंद देने वाला था। श्री गणेश जी ने ब्रह्मा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे दिव्य माया विभूषित हैं। उनके हाथ में परशु और कमल सुशोभित हैं। वे समस्त पापों को हरने वाले तथा सर्व सौंदर्य कोश हैं। उनका मुख हाथी के मुख के समान है। वे अपने भक्तों की कामना को पूरा करने वाले हैं। सुर मनुष्य और मुनियों के संपूर्ण विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं। इस रूप में ब्रह्मा जी ने उनका दर्शन किया। भगवान विष्णु द्वारा श्री गणेश के प्रतिमा पूजन का उल्लेख मिलता है। गणेश पुराण के उपासना खंड में वर्णन है कि मधु कैटभ पर विजय प्राप्त करके भगवान विष्णु ने सिद्धि विनायक की प्रतिमा की स्थापना की थी। शिवजी ने भगवान विष्णु को श्री गणेश का पूजन कर मधु कैटभ से लड़ने के लिए युद्ध में प्रस्थान करने की सम्मति दी। भगवान विष्णु ने सिद्धि क्षेत्र में जाकर के श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। श्री गणेश जी प्रकट हो गए। श्री विष्णु ने उनकी स्तुति की। गणेश जी उन्हें अभीष्ट मूर्ति का वध देकर के अंतर ध्यान हो गए। विष्णु राक्षसों को जीता और श्री गणेश के मंदिर का निर्माण कराया। वह स्फटिक का बना हुआ था। उससे प्रचुर रत्न जड़े हुए थे। उनका शिखर सोने का था। उसमें 4 द्वार थे। वह मंदिर सुंदर शोभा से संपन्न था। उसमें गंडकीय पाषाणों से निर्मित श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की। देवताओं और ऋषि मुनियों ने इस मूर्ति का नाम सिद्धि विनायक रखा और विष्णु का यह तप क्षेत्र सिद्धि क्षेत्र के रूप में विख्यात हुआ। विष्णु के ही स्वरूप श्री वामन ने गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कश्यप के संकेत से वामन ने वक्रतुंडाय हूम इस षडाक्षर मंत्र का जप किया था। गणेश जी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। वे शुंड दंड से शोभित और मयूर पर विराजमान थे। मयूर वाहनो देवा शुंड दंड विराजिता। श्री वामन ने उनकी स्तुति की। श्री गणेश जी के अंतर ध्यान हो जाने पर श्री वामन ने काश्मीरीय पाषाण से उनकी उत्तम मूर्ति का निर्माण करवा करके उनको स्थापित करवाया। ये मूर्ति चतुर्भुज 3 नेत्रों वाली शुंड मंडित प्रसन्न मुखी तथा 2 श्रेष्ठ हाथों से भक्तों को अभय प्रदान करने वाली थी। इसी मूर्ति के लिए उन्होंने रत्न कांचन जड़ित एक मंदिर बनवाया और गणेश जी की कृपा से बलि
पर विजय पाई। भगवान शंकर द्वारा गणेश जी की मूर्ति स्थापना और मंदिर निर्माण का प्रसंग गणेश पुराण में उपलब्ध होता है। उन्होंने गणेश की प्रसन्नता से ही त्रिपुर पर विजय पाकर के अपना त्रिपुरारी नामक नाम सार्थक किया था। संक्षिप्त आख्यान यह है कि त्रिपुरासुर को श्री गणेश जी ने सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर प्रदान किए थे। उसने कश्मीर के पाषाण से श्री गणेश जी की मूर्ति बनवा करके मंत्र विद्या विचक्षण ब्राह्मणों के द्वारा उनकी विधि पूर्वक प्रतिष्ठा कराई। इसके लिए उसने गणेशपुर में रत्न और स्वर्ण आदि से उनका एक भव्य मंदिर बनवाया था। त्रिपुरासुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया। ब्राह्मण वेश धारण करके गणेश जी ने त्रिपुरासुर से कहा कि मैंने कैलाश में शिवजी के पास गणेश जी की मूर्ति देखी है। वह मूर्ति चिंतित कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। यह शिवजी द्वारा पूजित है। त्रिपुरासुर ने दूत भेज करके शिवजी से उस चिंतामणि मूर्ति की याचना की। शिवजी ने कहलाया कि बिना युद्ध के वह मूर्ति नहीं दी जा सकती। त्रिपुरासुर कैलाश किया। भ्रमण करते हुए उसे वहाँ एक चिंतामणि में सुंदर मूर्ति दिख पड़ी। वह सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रभामयी, अनेक आभूषणों से शोभित, इस त्रिलोक्य सुंदर थी। उसे लेकर के वह अपने स्थान पर लौट आया। शिव ने घोर तप के द्वारा गणेश जी को प्रसन्न किया। उनकी कृपा से उन्होंने त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त की। शिव जी ने श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करने के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया। उसमें मूर्ति स्थापित की और गणेश जी की पूजा की। गणेश जी की मूर्ति की पूजा देवता, ऋषि, मुनि सभी ने की। देवराज इंद्र ने भी गणेश मूर्ति स्थापित की थी। उन्होंने महिषी गौतम के शाप से मुक्त होने के लिए गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इंद्र ने चिंतामणिपुर तीर्थ में रत्न और स्वर्ण से जड़ित एक विशाल मंदिर बनवा करके उसमें श्री गणेश जी की एक दिव्य सर्व सुंदर स्फटिकमयी मूर्ति स्थापित की। मुद्गल ऋषि गणेश जी के महान भक्त थे। कमला के पुत्र दक्ष के मुद्गल ऋषि को गणेश जी की मूर्ति की षोडशोपचार एवं विधि विधान से पूजा करते देखा था। वह मूर्ति रत्न कांचन से निर्मित, 4 भुजा तथा 3 नेत्रों वाली एवं अनेक आभूषणों से अलंकृत थी। गिरितस्मद मुनि की गणना श्रेष्ठ गणेश भक्तों में उनके तप से प्रसन्न होकर के श्री गणेश जी ने प्रकट होकर के उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन से कृतार्थ किया था। मुनि ने पुष्पक क्षेत्र में उनका विशाल मंदिर बनवा करके उनमें वरद गणेश मूर्ति की स्थापना की थी। वहां गणेश की कृपा से सिद्धि का स्थान हो गया। वह पुष्पक क्षेत्र सबकी कामनाओं का पोषण साधन करता है। स्पष्ट है कि अनादिकाल में श्री गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए उनकी प्रतिमा की पूजा होती आ रही है और यह परंपरा अनवरत चलती ही रहती है। समय समय पर अनेक गणेश मंदिरों के निर्माण का उल्लेख इतिहास में उपलब्ध होता है। वह नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के उत्तर में एक प्राचीन गणेश मंदिर है। कहा जाता है कि
इसका निर्माण सम्राट अशोक की लड़की चारुमती ने कराया था। कालडी में शंकराचार्य और शारदा देवी के मंदिर में उच्चिष्ट गणपति की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। त्रिवेंद्रम में केवल गणपति की प्रतिमा स्थापित है। 1446 ईस्वी में पांड्य शासक अरिकेसरी ने तेनकाशी में विश्वनाथ स्वामी का मंदिर बनवाया था, जिसमें लक्ष्मी गणपति की मूर्ति स्थापित है। कुंभकोणम में नागेश्वर स्वामी मंदिर में उच्चिष्ट गणपति की मूर्ति प्रतिष्ठित है। पंद्रहवीं शताब्दी के लगभग निर्मित नेगापट्टन के नीलायताक्षी यमन मंदिर में उच्चिष्ट गणपति की मूर्ति स्थापित है। 12वीं-13वीं शताब्दी के लगभग तंजीर जनपद के पट्टीश्रम में निर्मित शिव मंदिर में प्रसन्न गणपति को त्रिभंग प्रतिमा प्रतिष्ठित है। होयसल शासकों की प्राचीन राजधानी हॉलविद में होयसलेश्वर मंदिर में नित्य गणपति की मूर्ति स्थापित है। विष्णुवर्धन के शासनकाल में 1121 ईस्वी में उपयुक्त मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। श्री तत्वनिधि में श्री गणेश जी के विभिन्न रूपों के ध्यान का वर्णन उपलब्ध होता है। वे बाल गणपति, तरुण गणपति, भक्त गणपति, वीर गणपति, शक्ति गणपति, द्विज गणपति, सिद्ध गणपति, उच्चिष्ट गणपति, विघ्न गणपति, विप्र क्षिप्र गणपति, हिरंब गणपति, लक्ष्मी गणपति, महागणपति, विजय गणपति, नृत्य गणपति, उद्धर्व गणपति, एक अक्षर गणपति, वर गणपति, त्रिअक्षर गणपति, क्षिप्र प्रसाद गणपति, हरिद्रा गणपति, एक दंत गणपति, शिष्टि गणपति, उद्दंड गणपति, ऋण मोचक गणपति, ढूंढी गणपति, द्विमुख गणपति, त्रिमुख गणपति, सिंह गणपति, योग गणपति, दुर्गा गणपति तथा संकट हरण गणपति आदि रूपों में अंकित किए गए हैं। इन्हीं रूपों के ध्यान के अनुसार मंदिरों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई। श्री गणेश की मूर्ति प्रायः स्थानक खड़ी होती है। उनकी आसन मूर्तियां, बैठी प्रतिमाएं भी उपलब्ध होती हैं। श्री गोपीनाथ राव ने अपने पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी के प्रथम खंड में गणेश प्रतिमा के लक्षणों पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। गणेश जी स्थानक मूर्तियां त्रिभंग और संभंग प्राप्त होती हैं। उनकी प्रतिमाएं चतुर्भुज, षड्भुज, अष्टभुज, दशभुज, षोडशभुज होती हैं, पर प्रायः चतुर्भुज गणेश मूर्तियां ही देखने को आती हैं। श्री गणेश की मूर्ति के निर्माण के संबंध में कहा गया है कि विनायक को गजमुख तथा 4 भुजा वाले बनाना चाहिए।
उनके दाहिने हाथ में शूल अक्षमाला और बाएं हाथ में परशु और मोदक पूर्ण पात्र का संयोजन करना चाहिए। उनका बायां दांत नहीं बनाना चाहिए। एक आसन से स्थित उनके चरण का निर्माण पाद पीठ पर करना चाहिए। उनके कर के अग्रभाग में मोदक पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उनका उदर बड़ा तथा कान स्तब्ध होने चाहिए। उनके वक्ष को सर्प यज्ञोपीत तथा शीर को व्याघ्र चर्म से अलंकृत करना चाहिए। शिल्प रत्न तथा सूत्रधार मंडन कृत रूप मंडन आदि ग्रंथों में भी गणेश मूर्ति निर्माण की विधि का समीचीन विवेचन उपलब्ध होता है। श्री गणेश जी की प्रतिमा पूजा और उनकी उपासना सनातन है, सिद्धिदात्री और मंगलदायिनी है। श्री गणेश जी की मूर्ति कृपामयी मंगलमयी है। असंख्य देवताओं के उपास्य हैं श्री गणपति। उनकी प्रतिमा अनंत शुभदायिनी और अनंत सुखदायी है। ओम गण गणपति नमः।